विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए 50 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। और यह करंट अफेयर से संबंधित जितने भी हम लोग यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, वह आपके आगामी आने वाली परीक्षा जैसे कि कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आगामी ली जाने वाली या व्यापम द्वारा आगामी होने वाली जो वनडे एग्जाम है उसके लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, तो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी का मेंस की कक्षाएं हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं। जिनमें आप में से अगर कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए एड्रेस में ऑफिस के एड्रेस में विजिट कर सकते हैं और हमारा ऐप में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आज का हमारा पहला सवाल में। तो पहला सवाल आप लोग का ये देखिए, पहला सवाल है लीजेंड्स 90 लीग 2025 की विजेता टीम थी राजस्थान किंग्स, दूसरा है छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, तीसरा है दिल्ली रॉयल्स, चौथा है दुबई जायंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ वॉरियर्स जो है लीजेंड्स 90 लीग 2025 की विजेता टीम थी। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल यह रहा, प्रदेश की खिलाड़ी हेमवती नाग का संबंध किस खेल से है? ए तैराकी, बी जूडो खिलाड़ी, सी मल्लखंब और चौथा डी बैडमिंटन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये जो हेमवती नाग है उनका संबंध किससे है? जूडो से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है बस्तर पंडुन 2025 में कुल कितनी विधाओं को शामिल किया गया था? तो कुल 5, 7, 9, 11। इसका सही आंसर है हमारा बस्तर पंडुम में कुल 7 विधाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जसपुर के अनिमेष कुजूर किस खेल से संबंध रखते हैं? फुटबॉल, तैराकी, जूडो, धावक। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? धावक से संबंधित, दौड़ से संबंधित खेल से वो संबंधित रखते हैं। ठीक, पांचवा हमारा प्रश्न है रंजिता कोर्टी ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियन में कौन सा मेडल प्राप्त की है ना? इसमें ध्यान देना है कि 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला कीवर्ड है इसमें रंजिता कोरेटी, है ना, उनका नाम है। दूसरा, यह आयोजन कहाँ हुआ था? यह आयोजन हुआ था ताइवान में। और कौन सा मेडल प्राप्त किया गया था उनके द्वारा? यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? स्वर्ण पदक, है ना, गोल्ड मेडल उनके द्वारा प्राप्त किया गया था। ये ध्यान रहे, यह क्वेश्चन जो है इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि जो स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया है ना रंजिता कोर्टी ने, वह उसका आयोजन कहाँ किया गया था। ऐसे प्रश्नों को भी हेर फेर करके बदल के पूछे जाने की संभावनाएं जो है इसमें बनी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान की शुरुआत जो है किनके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा लक्ष्मी राजवाड़ी जी, दूसरा है रमन सिंह जी, तीसरा है ओपी चौधरी जी, चौथा है विष्णुदेव साय जी। अब हमको जो है भावनाओं में बहकर जो है विष्णुदेव साय के नाम में टिक नहीं मारना है। ठीक है, अगर हम लोग सोचें कि यह जो है सीएम है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही अगर शुरुआत की होगी कह के, अगर हम इसमें दिल में आके भावनाओं में लेके बह गए और मार दिए कि इसमें टिक मार दिए विष्णुदेव साय जी के में, तो वह आंसर आपका गलत माना जाएगा, वह गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मी राजवाड़ी जी के द्वारा जो है मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान की शुरुआत लक्ष्मी राजवाड़ी द्वारा की गई थी। अब इसी के साथ साथ हमको यह भी देख लेना है ना, कि यह इनका मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना में कितनी धनराशि प्राप्त होती है? योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है हमारा मुख्यमंत्री नोनी बाबू, है ना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। अब इसमें जो धनराशि कितना प्राप्त होती है? ए 3 लाख, बी 1.5 लाख, सी 4 लाख और डी है हमारा 2 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी है हमारा 2 लाख। अगला क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए। ठीक है, और वह 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पीएससी प्री में आ गया। पीएससी प्री के लिए देखो, ये इसे पक्का इसमें आएगा, लिख के रख लो। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। ध्यान देने वाली बात है कितना मेडल लाया गया, कौन सा रैंक का था, है ना,
यह सब जो है डाटा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हमें रट लेना है। रटना है तो रट लो, समझना है तो समझ लो, याद करना है तो याद कर लो। भले उसको किसी भी तरीके से जो है ट्रिक के माध्यम से आप लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार याद करोगे तो भी बढ़िया है, लेकिन नंबर आना चाहिए। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है हमारा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है? दूसरा स्थान रहा है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महतारी वंदन योजना। ओहो, कितना चेहरा खिला खिला हुआ लग रहा है। महतारी वंदन योजना पैसा मिलता है क्या? कितना मिलता है चलो बताओ। पहला है हमारा 500 रुपए, इतने में तो खुश नहीं हो गए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी 2000, तीसरा है 1500, चौथा है हमारा 1000 रुपए, है ना। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, इसमें 500 में टिक मारते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है। ऑप्शन में टिक मार रहा था, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1000 रुपए जो है महतारी वंदन योजना के नाम से पैसा मिलता है महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सुशासन तिहार का प्रारंभ किस तिथि को किया गया? आह, क्या गजब क्वेश्चन है। पहला 1 अप्रैल, दूसरा 5 अप्रैल, तीसरा है 8 अप्रैल, डी चौथा है 12 अप्रैल। बताओ इसका आंसर। 10वां का सी होगा 8 अप्रैल को। ठीक है, ऐसे ऐसे जो डाटा है वो आपको याद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 2 3 4 5, लो क्रम से कितना है जी? 2 3 4 5। हमारा सही आंसर है, इसमें आंसर क्या होगा? 4 होगा, सी। नेक्स्ट है स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। वाह, स्वस्थ माता और तंदुरुस्त बच्चा अभियान की शुरुआत किस जिले में मनाया गया? पहला है जसपुर, बी बिलासपुर, सी रायपुर और डी बस्तर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ए जसपुर। ठीक है, नेक्स्ट है सन 2025 में भोरम देव महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? कौन सा संस्करण, है ना। मतलब जो संस्करण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, डाटा से संबंधित विशेष रूप से कौन सा क्रम है, संस्करण है, कौन सा स्थान है, सर्वे अगर कोई किया गया है तो उससे संबंधित प्रश्न जो है निश्चित रूप से आपको पीएससी और व्यापम की प्री वाले पीएससी का प्री और व्यापम के जो वनडे जो पेपर होते हैं उसमें वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें कौन सा संस्करण मनाया गया जी? 32, 33, 20, 29। सही जवाब है हमारा डी, 29वां संस्करण बनाया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना, श्रमिकों को भोजन कितने रुपए में प्राप्त हो रहा है? कितने रुपए में प्राप्त हो रहा है? पहला है हमारा 5 रुपए, दूसरा है 10 रुपए, तीसरा है 15 रुपए और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भावनाओं में आके डी को मत टिक मारना, है ना। डी में गोले में रंग नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि यार 5 रुपए में कौन खाना देगा, 10 में कौन खाना देगा, 15 में कौन खाना देगा। हो सकता है जो है आजकल जो खाना है वो कहीं भी 60 रुपए से कम का नहीं मिल रहा है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो है सरकार के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना जो है श्रमिकों को कितने रुपए में दे रही है ये उसके ऊपर है। अपने आप को वहां लेके नहीं रखना है कि हमारा भरपेट भोजन कितने मिलेगा। ठीक है, और यह इसका जो है आंसर डी में तो बिल्कुल नहीं लगाना है। इसका आंसर है 5 रुपए में। कितने रुपए में? 5 रुपए में। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता संग्रहण 2025 में मानक बोरा मूल्य कितना है? 4400 रुपए, 5000 रुपए, है ना। अब धीरे धीरे देखो ऑप्शन भी हमारा बढ़ रहा है। 4000 से 5000, 5000 से 500, 5500, फिर ये 5700 रुपए। सही आंसर है हमारा 5500 रुपए। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रटने वाली बात है। रट लोगे तो नंबर आ जाएगा। बजट 2025-26 विषय में ज्ञान से गति में टी का क्या बताता है? ये जो टी है, यह टी जो है किससे बताता है? यह टी जो है टेक्नोलॉजी से है। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। प्रौद्योगिकी, अधोसंरचना, औद्योगिक विकास और सुशासन। सही आंसर है हमारा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से संबंधित। नेक्स्ट है 18 छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की कुल संख्या कितनी है? यह भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यह जो है मुट्ठी में याद होना चाहिए। 52, 58, 63, 69। 69 मतलब 1 कम 70, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आ गया बजट का। बजट 2025 में कुल आय का अनुमान कितना है? ये करोड़ रुपए में, हाँ लिखे हुए है नीचे में ना, करोड़ रुपए में। 141,000 है ना,
1475001651001800। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। अब ऐसा प्रश्न जो है तभी बन पाएगा जब जो है आपको पता रहेगा, है ना। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है बताओ। इसका आंसर होगा आपका सी, है ना। क्या होगा 165100। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय, 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ में कितनी है। 1,50,000, 1,62,870, 1,68,370 और 1,69,750 रुपए। इसका आंसर बताओ। यह भी हमने क्लास में किया था, बताओ जी। हट जाए, चलो लो। इसका आंसर होगा हमारा 1,68,370 सी। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं और जो है ना एक आंसर भी नहीं बता पा रहे हो। भारत के सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र के अनुसार कौन सा स्थान है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा हमारा तृतीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनरेगा मजदूरी दर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितना है। 250, 256, 260, 251। सही आंसर हमारा कितना है 261 रुपए। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कहां स्थापित है। बिलासपुर, बिलासपुर, नवा रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर। कहां है जी हमारा नया रायपुर में। ठीक है, नया रायपुर में फैशन टेक्नोलॉजी संबंधित जो टेक्नोलॉजी जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट है मोर संगवारी ऐप का टोल फ्री नंबर क्या है। अब देखो जितना भी टोल फ्री नंबर जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो सभी टोल फ्री नंबर जो है आपको मुंह में नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, वह नंबर मुंह में होना चाहिए एकदम पूरा टिप में। 112, 1909, 14545, 1991। तो सही आंसर है हमारा 14545। नेक्स्ट है, अच्छा हमारे यहाँ जो है आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है ना। उसका टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ जो है इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आप में से जो कुछ अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत वाला जिला, पहला मतलब ये क्या है, ये क्रम से संबंधित सवाल है। तो पहला कौन सा है हमारा नवा रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, रायगढ़ जिला पंचायत। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा रायगढ़। नेक्स्ट देखो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है ना द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए किस ग्राम का चयन किया गया है। बड़े सेट्टी, धुड़मारास, छोटे डोंगर, बगिया। है ना, तो बगिया में टिक नहीं मार देना है कि ये मुख्यमंत्री जी का इलाका है करके। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा धुड़मारास। नेक्स्ट है बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या था। ए वन भैंसा, बी पहाड़ी मैना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ठीक है, वन भैंसा और पहाड़ी मैना यह दोनों। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के 12 पुलिस महानिदेशक कौन है। अरे यार, छत्तीसगढ़ के वर्तमान है ना, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। विक्रम सिंह, ज्ञानेश कुमार, अशोक जुनेजा और इसके साथ साथ अरुण देव गौतम। यह क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा गया है क्योंकि हाल फिलहाल में जो है छत्तीसगढ़ में जो पुलिस महानिदेशक स्तर के जो पुलिस के जो सबसे उच्च स्तर के अधिकारी रहते हैं उनको चेंज करने की प्रक्रिया जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, हालांकि हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में कौन है अरुण देव गौतम। नेक्स्ट है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला वीणा साहू। देखो यहां पर क्रम फिर पूछा गया है ना, किस जिले की है। दुर्ग, मुंगेली, सरगुजा, बालोद। बालोद
यह सब तभी आप लोग को समझ में आएगा, याद आएगा, जो आप लोग कंटिन्यूस जो है डेली न्यूज़पेपर जो है पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यह तभी आपको याद में आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि जो आज का जो न्यूज़पेपर है, आज का जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ है, वह आने वाले कल के करंट अफेयर्स का क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो एक बार जब आप डेली न्यूज़पेपर पर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कौन सा न्यूज़ हमारे लिए काम का है और कौन सा न्यूज़ हमारे लिए काम का नहीं है। अब अगर कहीं ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि चुचुयापारा, बिलासपुर में चुचुयापारा फाटक गेट बंद, तो वो जो चुचुयापारा का जो फाटक है, वो क्या हमारे काम के लायक है? वो न्यूज़ हमारे काम के लायक है क्या? बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है। तो ऐसे-ऐसे न्यूज़ को आपको छोड़ना है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की महिला पर्वतारोही यासी जैन कौन है? ठीक है, यासी जैन जो है कौन से जिले में है? दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। तो यासी जैन कौन से जिले से है जी? रायगढ़ जिले से है। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब किसने जीता था? है ना, यह जो है आपका किसी न किसी पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, शिप्रा पाठक, अंजलि पवार, कल्याणी और मनीषा चंद्रा। इसका आंसर कम से कम अब बता दो। इसका आंसर है अंजलि पवार। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के वर्तमान सचिव कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव होगा जी यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन, ज्ञानेश कुमार, शेखर दत्त, विनोद पांडे। सही आंसर हमारा ए, अमिताभ जैन। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य के पहले हर्बल एक्सटेंशन, है ना, हर्बल एक्सटेंशन यूनिट का लोकार्पण किस जिले में हुआ? नारायणपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा हमारा? दुर्ग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? लवली शर्मा, सलीम राज, यशवंत कुमार, रीना बाबा साहेब कमगाले। ठीक है, तो इसमें आंसर आंसर क्या होगा हमारा? यशवंत कुमार। ठीक है, करंट में देखना है, वर्तमान में। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत किस तिथि से हुई? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 12 फरवरी, सॉरी 15 जनवरी, 26 फरवरी, 12 फरवरी और 8 फरवरी। इसका सही आंसर होगा हमारा 12 फरवरी से। ठीक है, देखो, फोटो खींचना खींच लो, आ जा रहा हूं मैं इधर। हो गया, चलो नेक्स्ट है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लोचन प्रसाद पांडे, पंडीराम मंडावी, विद्याचरण शुक्ल और विनोद कुमार शुक्ल। इसमें तो आपको ऑप्शन देखना ही नहीं, सीधा सीधा विनोद कुमार शुक्ल। और ध्यान रहे, इनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। हो सकता है उनकी रचनाएं दे दें, है ना, क्वेश्चन में उनकी रचनाएं पूछ दिया जाएगा और यह बोल जाएगा कि यह किसकी रचना है। ठीक है, तो आपको रचनाओं को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष ताता पानी महोत्सव का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? दशहरा, अक्षय तृतीया, नाग पंचमी में, मकर संक्रांति। यह जो है ठंड के मौसम में मकर संक्रांति में इसका आयोजन किया जाता है, ताता पानी महोत्सव। नेक्स्ट है, राज्य की इकलौती सूर्य प्रतिमा कहाँ है? बारसूर, कोंडागांव, कवर्धा, डोंगरगढ़। कौन सा है जी? सही आंसर है हमारा बारसूर। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास सम्मान किसे दिया गया? बुटलू राम मायरा, विकास कुमार, राजेंद्र रंगीला, सियाराम अग्रवाल। सही आंसर है हमारा राजेंद्र रंगीला को गुरु घासीदास सम्मान दिया गया। नेक्स्ट 40वां नंबर, सॉरी 39वां नंबर, राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव पंचायत कौन सा है? नक्सल मुक्त गांव ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन सा है? धुड़मा, धुड़मारास, बरेली, बड़े सेट्टी और बड़े डोंगर। सही आंसर है हमारा बड़े सेट्टी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में प्रस्तावित है? गरियाबंद, राजनांदगांव, धमतरी, दुर्ग। कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर हम लोग लेंगे राजनांदगांव। ठीक है, नेक्स्ट है, भौंकने वाला हिरन बार्किंग डियर कहाँ देखा गया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये देखो राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, राष्ट्रीय ऐसे ट में बड़ा एक मात्रा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार, भोरमदेव अभयारण्य, उदयंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व। सही आंसर है हमारा डी। और यह सब जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप डेली करंट अफेयर न्यूज से जुड़े रहेंगे।
नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा AK-47 धाए 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 धाए, ठीक है, AK-47 सौंपने पर कितनी राशि प्रदत्त की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं अगर आस पड़ोस में या किसी के पास AK-47 अगर हो किसी के पास, तो किसी से छीन के ले आए और जाके सरकार के पास जमा कर दिए तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो ऑप्शन क्या है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। सही आंसर है हमारा 4 लाख रुपए मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक। देखना है, लो देखो, हो गया, बढ़े। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुभारंभ तिथि कौन सी है। 15 जुलाई, 1 फरवरी, 2 अक्टूबर, 30 अगस्त। इसका सही आंसर जो है 2 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट है 32वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन किस तिथि को आयोजित किया गया। देखो यहाँ भी तिथि से संबंधित प्रश्न, क्रम से संबंधित प्रश्न, सर्वे से संबंधित प्रश्न और बजट से संबंधित प्रश्न जो है लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये देखना है 6 जनवरी, 15 फरवरी और 6 फरवरी और 31 जनवरी। तो इसका 32वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कब किया गया था, ये देखो, बताओ बताओ। इसका सही आंसर है हमारा सी, 6 फरवरी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 24-25 में खनिज राजस्व संग्रहण में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। सही आंसर है हमारा दंतेवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बनने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या रखा गया है। नीलोत्पल्ला, कनक नंदिनी, कौशल, चित्रोत्पल्ला। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। 46, देखो, बढ़े आगे। चलो इसका आंसर क्या रखा गया है जी, चित्रोत्पल्ला के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट है रीवा ग्राम में खोजे गए प्रमाणों में किस नए राजवंश का उल्लेख है। अब देखो ये नए राजवंश कौन कौन से हैं। मगधवंश, भौमकारा वंश, नंदवंश, गुप्त वंश। तो नया वंश कौन सा है हमारा वहां पर, मगधवंश। नेक्स्ट देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर का पार्क कहाँ स्थापित किया गया। भिलाई में, बिलासपुर में, किरंदुल में, नवा रायपुर में। सही आंसर क्या होगा हमारा, नवा रायपुर, ठीक। देखो लो खींच लो। नेक्स्ट है सुशासन तिहार 2025 कितने चरणों में आयोजित किया गया। 2, 3, 4, 5 लगातार यहाँ पर ये प्रश्न जो है क्रम वाइज पूछा गया है। तो ऐसा यहाँ भी देखो ये किस संबंधित है, ये क्रम से संबंधित प्रश्न है। तो कितने चरण में आयोजित किया गया, 3 चरण में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 2 मई 2025 को माँ अभियान छत्तीसगढ़ के किस नदी से संबंधित है। इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ नदी और अर्पण नदी। तो कौन सा है, माँ से महानदी से संबंधित, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना 50 क्वेश्चन देखे, है ना। हमारे अगले आने वाले सीरीज में भी हम और 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए लाएंगे। और वह जो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के साथ साथ जो है आपके लिए उपयोगी होगा छत्तीसगढ़ PSC प्री के लिए और व्यापम का जो वनडे एग्जाम आयोजित किया जाता है उनके लिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में इस MCQs के सीरीज में, करंट अफेयर्स के सीरीज में, ठीक। थैंक यू।